अमर भाई के जाते ही आकांक्षा के हाथ में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया, कौन सा गड़ा हुआ खजाना मिल गया 1 महीने के अंदर ही, कि एक पत्नी अपनी पति के 1 महीने बाद जाने के 1-2 लाख नहीं, 15-15, 20-20 लाख की शॉपिंग कर रही है और खुलेआम सोशल मीडिया को दिखा भी रही है। और ऊपर से सोशल मीडिया को ये भी बोल रहे हैं कि हमसे सवाल मत करो, हमसे ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट मत करो। मतलब आप लोग दिखा क्यों रहे हो? ऑडियंस को अगर कुछ अटपटा लगेगा, ऑडियंस को कोई चीज़ अगर ऐसी लगेगी कि जो कि नहीं होती है नॉर्मल लाइफ में, तो ऑडियंस उस पर सवाल करेगी, ऑडियंस अपने जवाब मांगना चाहेगी। मतलब ऐसा क्या हो गया, इतनी जल्दी तो इंसान अपने माँ बाप की मौत से नहीं उभर पाता, अपना कोई करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त चला जाए उसकी मौत से उभर नहीं पाता, जितना जल्दी ये मैडम अपने खुद के पति की मौत से उभर गई, जो कि 8 साल का इनका प्यार था, 4 साल की इनकी शादी थी। ऐसा क्या हो गया? बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आकांक्षा के माँ बाप ने अच्छा नहीं किया कि बेटी की इस दुख घड़ी में भी उसको नहीं अपनाया, आना चाहिए था। लेकिन एक भी इंसान ने ये नहीं सोचा कि एक दिन यही बेटी माँ बाप को भरे समाज में नीचा दिखा के उसी समाज में जिंदा मरते हुए उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला के किसी और के साथ भाग के आ गई थी। तब भी तो वही माँ बाप कहीं जिंदा मर रहे होंगे, समाज के ताने सुन रहे होंगे ना। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस आज है रामनवमी। बहुत सारे लोगों ने अष्टमी की होगी, कल कन्या पूजन किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आज किया होगा। हमारे यहाँ आज होता है, तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और किस किस के यहाँ अष्टमी होती है, नवमी होती है, ज़रूर बताना। और साथ ही में आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा डीएम किए हैं, बहुत सारे लोगों ने, रात को मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने बेटे का, उस पर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो सो दिल से शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए और उसको इतना आशीर्वाद देने के लिए। सो गाइज अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। पता है आज शायद मेरी कुछ बातें कड़वी लगेंगी या अच्छी नहीं लगेंगी बहुत सारे लोगों को जो हमारा कांछा को पसंद करते थे, लेकिन है ना, कुछ चीज़ें अगर आपके मन में बहुत आ रही हैं तो उनको अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने भी अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखी हैं या नहीं देखी। क्योंकि मैंने तो नहीं देखी, मैंने बिल्कुल नहीं देखी अपने आसपास। मैंने, बोलते हैं आजकल इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, अगर 60-70 की उम्र भी लगा लो एक इंसान की तो ये समझ लो मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली। बट मैंने ऐसा नहीं देखा जैसा मैं अभी हमारा आकांक्षा वाले केस में आकांक्षा को देख रही हूँ। जाने वाला इंसान ना चला जाता है, जाने वाला चला गया, 2-4 लोगों के लिए बुरा होगा, लाखों लोगों के लिए वो अच्छा होगा। जाने के बाद अक्सर जिन लोगों के लिए इंसान बुरा होता है उनके लिए भी अच्छा बन ही जाता है। लेकिन जो उसके पीछे के लोग रह गए हैं उसके अपने, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे उसके जाने पे व्यवहार करते हैं, उसको कितना याद करते हैं, उसको लोग ज़रूर नोटिस करते हैं। अगर आपको दुखी देखेंगे तो लोग आके आपको सिंपैथी देंगे, अगर आपको खुश बहुत ज़्यादा देखेंगे तो लोग सवाल करेंगे, अगर आपके मुंह पे नहीं करेंगे आपके पीठ पीछे करेंगे। ये हमारा समाज का ना एक कड़वा आईना है, कड़वा आईना है। अभी जो चीज़ें आकांक्षा दिखा रही हैं और जो लोगों के मन में चल रहा है ना, वो आपस में मैच नहीं खा रहा है। लोग पूछ पूछ के थक गए कि भाई आखिर अमर भाई को हुआ क्या था। ना तो किसी दोस्त को पता, ना किसी यार को पता, ना किसी रिश्तेदार को पता, किसी को नहीं पता। अगर उनको कैंसर हुआ भी था, कैंसर हुआ भी था, तो भी पता है बहुत सारे लोगों को अपने आप पता चल जाती है। कैंसर को अपने आप से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको कैंसर है, हमको कैंसर है, हमको कैंसर है। जो लोग कांटेक्ट में रहते हैं ना, वो भांप जाते हैं, उनको पता चली जाती है। जब आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हो, उसका इलाज करा रहे होते हो, उसके जब साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर आते हैं ना,
जब इंसान की कीमो चलती है, बाल जाते हैं, अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो उससे इंसानों को पता चल जाती है। और अमर भाई के केस में जो इनके खास दोस्त थे ना यूट्यूबर्स, उन तक को नहीं पता, और सबने बड़ी अजीब सी चुप्पी साध के रखी है कि हमको नहीं पता क्या हुआ था। वो पिछले 6 महीने से, पिछले 8 महीने से, पिछले 1 साल से हमारी कांटेक्ट में थे ही नहीं। ऐसे कैसे कांटेक्ट में नहीं था इंसान? अब लोगों के मन में सवाल उठते जा रहे हैं, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। माताजी आई जरूर थी, लेकिन अपनी बहू के साथ खड़े होने आई थी कि मेरी बहू को गलत मत बोलो, मेरी बहू को उल्टे सीधे कमेंट मत करो। हम जब अपने होश में आ जाएंगे तब हम तुमको जवाब दे देंगे। वो होश सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं है इनके पास में, शॉपिंग करने के लिए बराबर होश में है सब लोग। मतलब एक होता है ना नॉर्मली शॉपिंग, आप घर में ज़रूरत है, आप कपड़े भी लेके आओगे, फटे कपड़े में नहीं रह सकते हो। घर का राशन बेसिक नीड होती है कि उसके बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। बच्चे की पढ़ाई कराना आजकल हमारा ये कर्तव्य है कि हमको, बच्चा अगर पढ़ाई लायक है तो हमको स्कूल भेजना ही पड़ेगा, चाहे आपके घर में कोई भी सिचुएशन है। हम 2, 4, 6, 10 महीने उसकी पढ़ाई को बेकार नहीं कर सकते। आपको खाना पीना सोना सब कुछ करना पड़ता है। पर जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना, वो इंसान नहीं करता है किसी के जाने के बाद। खासकर एक पत्नी या फिर माँ बाप के जाने के बाद उनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस समाज में बड़े हुए हैं ना, हम इतने एडवांस, अभी इतने मॉडर्न हुए नहीं हैं, हमने देखी नहीं है ये चीज़ें। जो चीज़ें आकांक्षा समाज को दिखा रही है, आकांक्षा सोशल मीडिया को दिखा रही है, वो चीज़ें उनकी ऑडियंस को नहीं पच रही हैं। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, चलो मान लिया कि आजकल वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये घर में एक बेसिक सामान में आ गया है कि भाई बहुत मेहनत लगती है हाथ से कपड़े धोने में, होनी चाहिए। हो सकता है पहले की बुक कर रखी होगी, तो अभी इन्होंने 1 महीने बाद उसकी डिलीवरी ले ली। लेकिन गोल्ड खरीदना, और गोल्ड भी ऐसे नहीं था कि छोटा मोटा सामान हो। एक ढोलना खरीद रही थी वो, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि सुहाग की निशानी है। मान लो, झुमकी सुहाग की निशानी होती है, कंगन सुहाग की निशानी होती है, चेन नए पति के लिए सुहाग की निशानी होती है, हार 30-40 ग्राम का अगर आप किसी शॉप में जाके हार देख रहे हो, वो सुहाग की निशानी होती है। आप सोचो आज की डेट में गोल्ड के रेट क्या हैं? 1.5 लाख, 1.40, 1.50। आप 10 ग्राम का भी गोल्ड लेने से पहले ना एक मिडिल क्लास फैमिली सोचती है आज की डेट में। बहुत सारे लोगों ने पिछले 1 साल में शायद ही कोई गोल्ड खरीदा होगा या गोल्ड की शॉप में झांक के देखा होगा, क्योंकि आज एक रिंग लेने में भी आपका बजट बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक पतली सी रिंग भी 50, 60, 70 हज़ार की आएगी, 4-5 ग्राम की भी। जहाँ पे आप 20-30 ग्राम के कंगन, 20-30, 40 ग्राम का सेट, और पति के लिए एक चेन, बेटे के लिए चेन, 10-12 ग्राम की झुमकी, ये सब कुछ खरीद रहे हो। वो चीज़ें तो चलो इन्होंने खरीदते हुए, लेके हुए नहीं दिखाई, लेकिन पति की चेन तो इन्होंने पति को पहनाते हुए दिखाया। मतलब इनके घर वाले बोल रहे हैं लास्ट वीडियो में कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं हमें पता है, लेकिन पूरा परिवार पिकनिक मनाने जा रहा है और बाहर सड़क पे बैठ के गोलगप्पे खा रहा है। मतलब अगर आप इतना जल्दी मूव ऑन भी कर गए हो, बहुत सारे लोग होते होंगे भाई जो कर जाते होंगे, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सकता है हम बहुत पुराने पीछे रह गए हैं, लोग बढ़ जाते हैं उतनी जल्दी। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में है आज सोशल मीडिया, तो उन चीज़ों को क्यों दिखाना? एक इंसान जिसको ब्लॉगिंग की आदत होती है उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा। वो नॉर्मली घर के ब्लॉग्स भी डाल सकता है, लेकिन उनको एकदम अपनी हाई फाई वाली वो चीज़ें दिखानी है। आप काम कर रहे हो बराबर, सोशल मीडिया पे सोने की भरमार लगा रखी है कि हम ये सोना खरीद रहे हैं, ये सोना खरीद रहे हैं, ये सोना खरीद रहे हैं।
यूट्यूब पे बैटिंग एप्स को, गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है चैनल के माध्यम से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताना है ऑडियंस को कि आखिर इनके पति को हुआ क्या था। अगर ऑडियंस सवाल पूछ रही है तो वो कहाँ गलत है, क्यों गलत है, उसका जवाब कि वो हकदार है। क्योंकि वो चैनल सिर्फ तुम्हारा नहीं था, उसमें आधी से ज़्यादा जनता ऐसी भी होगी जो अमर भाई की वजह से उस चैनल पे जुड़ी होगी। मैंने ना पिछले कुछ, जब इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था तो बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, मेरे वीडियो पे भी आए थे। मैंने खुद ने भी बोला था कि भाई इनके पेरेंट्स नहीं आए तो वो कहाँ जाती। सबसे पहले मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इनके यहाँ हर कोई बोल रहा है कि इसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, वो बिना माँ बाप के कहाँ जाती। तो क्या अब तक 3-4 सालों में वो उस घर में इतनी भी जगह नहीं बना पाई कि वो उस घर में रह पाती? क्या अगर किसी पत्नी का पति चला जाए तो उसकी दूसरी शादी करनी ससुराल में रहने के लिए कंपलसरी है? वो बिना पति के उस ससुराल में क्या उसको वो अधिकार नहीं मिलता कि वो उस छत के नीचे रह सकती? दूसरी शादी हुई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी उसकी शादी हो गई, घर बस गया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं होती। बस मेरा एक सवाल है, जैसे इनकी मदर इन लॉ ने भी बोला कि वो कहाँ जाती, वो सब कुछ छोड़ के हमारे पास आई थी। लेकिन जो लोग उसके माँ बाप को गाली दे रहे हैं ना कि कैसे माँ बाप हैं जो बेटी के इतने बड़े दुख में भी नहीं आए, मेरे को कल ऐसे ही एक सवाल आया कि एक दिन वो भी तो था जिस दिन ये बेटी पूरे समाज में अपने माँ बाप को मरता हुआ छोड़ के आ गई थी। जब किसी बाप की बेटी भाग जाती है ना, वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद इंसान को पता ही नहीं होता कि मेरे पीछे से कोई क्या बोल रहा है, क्या गाली दे रहा है, कितना कोस रहा है। लेकिन जो इंसान जिंदा होता है ना, और जो छोटे गांव का समाज होता है खासकर, वो भाई जो जो बातें बनती हैं ना, उसकी छोटी बहनें अगर भाई होते हैं ना, उनकी शादियां होना दुश्वार हो जाता है। उनको इतना सुनना पड़ता है, वो कहीं गली से निकलते, अरे इसकी बहन भाग गई थी, ये भी ऐसी होगी बदचलन, अरे इसकी बहन भाग गई थी, ये भी ऐसे ही होंगे। किसको सुनना नहीं पड़ता है। जब ये भाग के आई थी अपने माँ बाप को छोड़ के, क्या इन्होंने पलट के देखी थी अपने माँ बाप की स्थिति कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मर गए, किस स्थिति में है? कोई तो भी ऐसे बोल रहा था। वहाँ पे 2-4 कमेंट ऐसे भी थे कि जब ये माँ बाप को छोड़ के आई थी तब इसके पिताजी भी सदमे से ख़त्म हो गए थे। वो मुझे नहीं पता क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी मुझे नहीं पता, मैं उतना पहले से नहीं देखती। बट ये भी तो है ना सच्चाई। ये भी तो एक दिन इतना बड़ा दुख दे के अपने माँ बाप को आई थी। पूरे समाज ने उनको क्या क्या बोला होगा, कैसे गालियाँ दी होंगी उन्होंने, वो कौन सा ऐसा फेस किया होगा लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसियों को। इतना आसान नहीं होता है किसी भी बाप की, अगर एक बाप के पास होता ही क्या है। जब हम समाज में रहते हैं और इतने मतलब बाप बन जाते हैं या किसी बड़ी उम्र पे पहुंच जाते हैं, इंसान के पास होता क्या है? सिर्फ एक इज्जत ही तो होती है। और इंसान जब एक बाप बनता है, उसका अभिमान क्या होता है? उसके बच्चे। उन्हीं के पीछे तो इंसान कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, बच्चों के लिए मेहनत करता है कि बच्चे उसका नाम रोशन करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उसकी पगड़ी उछल जाए। और जब वही एक दिन उछल जाए, तब वही बच्चे उछाल के चले जाए, तब उस बाप को कैसे लगता होगा? जो आकांक्षा अभी दिखा रही है ना, वो ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से ये अमर भाई की मौत को छुपा रहे हैं ना, वो और भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ करने का टाइम है, मेकअप करने का टाइम है, नए कपड़े खरीदने का टाइम है, सब कुछ करने का टाइम है कि लाखों का गोल्ड खरीदे। ऐसा लग रहा है जैसे उनके जाते ही ना इनके हाथ में कोई अलादीन का चिराग लग गया, कोई खजाना लग गया। कैसे इतना जल्दी? तो यार जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, 5-10 साल भी हो जाते हैं ना, अगर उनके भी माँ या बाप छोड़ के जाते हैं ना, वो लड़की बेशक भरे पूरे परिवार में ससुराल में रह रही होती हैं, वो भी अपनी माँ या बाप की मौत से 2-4-6 महीने उभर नहीं पाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे ज़रूर कमेंट करना आज। तो ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, ये नॉर्मल लोगों में तो नहीं होता है।
बिल्कुल भी नहीं होता है। शादी करना मजबूरी थी, क्योंकि समाज का दबाव था, इन लॉज का दबाव था, घर बस जाता, बच्चे को बाप मिल गया, सब कुछ जरूरी था। क्या गोल्ड खरीदना ज़्यादा जरूरी होता है? इतना जरूरी और इतना जल्दी खरीदना है कि समय निकला जा रहा है, भागा जा रहा है, हमको तो अभी के अभी खरीदना है। अगर खरीद भी लिया है तो क्या सोशल मीडिया पे दिखाना इतना जरूरी होता है? ये हमारे हाथ में होता है कि हमको सोशल मीडिया पे अपने घर की क्या चीज़ दिखानी है और क्या नहीं दिखानी। एक तो होता है आप बहुत बड़ा पब्लिक फेस हो कि आप कहीं निकल रहे हो, किसी और ने वीडियो बना के आपकी डाल दी, वो अलग बात होती है। यहाँ तो आप खुद अपने चैनल पे डाल रहे हो। बड़े अजीब लोग हैं यार। बहुत सारे लोगों, जब कोई ऐसे काम करता है ना, तो बहुत सारे जिनको सिंपैथी देने का मन करता है ना, वो ऐसी चीज़ें जब वो दिखाते हैं तो सिंपैथी उनके लिए ख़त्म होती चली जाती है। सेम वैसे ही अभी आकांक्षा कर रही है। बहुत सारे लोग, जैसे ही ये अमर भाई की मौत का ये आया था ना, सब लोग आकांक्षा के साथ खड़े हो गए थे कि यार वो लड़की कैसे खड़ी होगी, उसको सोशल मीडिया पे सब मदद करना, उसके वीडियोस देखना, सोशल मीडिया उसका सहारा है। लेकिन जिस हिसाब से आकांक्षा उस ऑडियंस के साथ ठगी कर रही है ना, वो देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने अपने आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में या अपने ही घर में कभी ना कभी तो ये चीज़ें सबके यहाँ होती हैं। जो इंसान आया है वो जाता ही जाता है। तो कौन इतना जल्दी उभर गया कि जिसने 1 महीने बाद ही जाके 15-20 लाख का गोल्ड खरीद लिया या 10-12-100 ग्राम गोल्ड खरीद लिया? जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।